राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आती है, आप एक राजनीतिक पार्टी में हैं, कह रहे हैं कि आपस में पार्टी में दो व्यक्ति आपस में मुकदमा कर देते हैं, हम दोनों को समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन वो मानते नहीं। उस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? क्या समझाना उचित रहेगा या छोड़ दें? होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा, अस कही जपन लगे हरि नामा। पहले भगवान शिव ने सती जी को समझाने की चेष्टा की और जब नहीं समझी तो छोड़ दिया। होई सोई जो राम रचि राखा। अब जो होना होगा भगवान ने रचा होगा वही होगा, और अपना भगवान का नाम स्मरण करने लगे। अपना उद्देश्य एक बार समझाना बनता है, एक बार हम समझाते हैं और जब नहीं समझता तो उसे भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। उस मामले को भगवान सुलझा देंगे अपने आप। उस परिस्थिति में ऐसी स्थिति बन जाती है कि वो बर्बाद भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल। और अपने भी खास होते हैं। बिल्कुल। तो दुख अपने को दोनों की तरफ से होता। सती जी जब भगवान शंकर के समझाने पर नहीं मानी और जाके सीता का वेश रख लिया, भगवान ने जब ध्यान में देखा, भगवान से भी आके झूठ बोल गए। जब भगवान ने ध्यान में देखा तो सती जी का त्याग कर दिया। त्याग होने के बाद यज्ञशाला में गई और भस्म हो गई। तो अगर ठीक समझाने वाले की बात ना समझी जाएगी तो बर्बाद तो होना ही पड़ेगा, नष्ट होना ही पड़ेगा। अब आपको धैर्यपूर्वक भगवान का नाम जप करते हुए ये देखना पड़ेगा, क्योंकि समाज बिना शास्त्र और संतों के सुधर नहीं सकती। आपस का राग द्वेष आप एक बढ़ रहा है तो दूसरा ईर्ष्या कर रहा है, जरा जरा सी बात में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। हम संतोष, धैर्यवान, गंभीर तभी बनेंगे जब शास्त्र स्वाध्याय करें, भगवान की आराधना करें, नाम जप करें। अब कहाँ शंकर जी के मंदिर गांव गांव बने हैं, लेकिन गांव के कितने लोग पानी चढ़ाने जाते हैं हमें ये बताओ। मंदिर बने हैं, बड़े बड़े मंदिर बने, लेकिन एक लोटा केवल स्नान करके चले जाओ और जल चढ़ाओ तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाए, थोड़ी आराधना तो कर लो। लेकिन नहीं, अब तो चलने लगा है बेड टी। भाई पहले लोग पानी भी नहीं पीते थे, सूर्य को अर्घ देकर शंकर जी की आराधना, माता पिता की आराधना। 8-9 बजे तक सोना है तो शंकर जी को कौन जल चढ़ाने जाए, कौन आराधना करे? तो भाई इसीलिए बुद्धि शुद्ध कैसे रहेगी, बुद्धि कैसे शुद्ध रहेगी? और जब आप आराधना नहीं करेंगे तो निश्चित नशा करेंगे, ये पक्की बात है। अगर भगवत आराधना नहीं करेंगे तो किसी न किसी व्यसन के अधीन हो जाएंगे, और व्यसन जिसके जीवन में तो बर्बादी तो है ही है। कोई ऐसा बिरला ही होगा जो इन नशों से बच करके हमारी समाज सेवा करना चाहे। कोई बिरला ही ऐसा होगा जो इन व्यसनों को ना करे, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि न रखे और फिर समाज सेवा करे। सन्नी खंडेलवाल जी, जयपुर। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, श्री जी भी हमें प्यार करती हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? उनकी हम पर नजर है, ये कैसे पता चलेगा? जब खूब नाम जप करोगे, नाम जप अगर चल रहा है, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, हरिवंश कहें हरिवंश लहें, हरिवंश सुलाभ सदा तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। जब हमारी जिह्वा पे प्रिया प्रीतम का नाम हो, हमारे हृदय में उनके लिए तड़पन हो, हमारे आचरण परम पवित्र हो, सब में हमारे हृदय में दया परोपकार की भावना हो, तो समझना चाहिए हम पर श्री जी प्रसन्न हैं, हम पर भगवान प्रसन्न है। यदि ऐसे आचरण हो और निरंतर भगवत स्मृति हमारे हृदय में, तो भगवान की विशेष कृपा हम पर है। नहीं तो कृपा तो सब पर है, भगवान दया तो सब पर कर रहे हैं, लेकिन सब कृपा और दया का तिरस्कार करके मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो वो कृपा नहीं हुई। कृपा है जब हमारे शास्त्र के अनुसार आचरण हो जाए, हमारा मन भगवत स्मरण परायण हो, हमारी वृत्ति दया परायण होकर परोपकार की भावना में हो, तो हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न है। प्रेम कुमार जी, बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य के अंदर जीव तत्व के रूप में भगवान विराजमान है, तो मनुष्य बाहर किस भगवान को ढूंढने का लक्ष्य? नहीं तो मनुष्य कौन है? वही तो तत्व है। अपने को भूल गया और शरीर मान लिया, इसीलिए भ्रमित हो रहा है। अब साधना करो, अज्ञान नष्ट हो, शरीर भाव क्षीण हो, तो ब्रह्म भाव प्रकट हो जाए, जो है वही प्रकट हो जाए। जैसे निर्मल
और शांत जल में नीचे क्या है ये दिखाई देता है, ऐसे निर्मल और शांत मन में परमात्मा स्वरूप का अनुभव होता है। अभी मलिन और अशांत मन है, इसे शांत करो, इसी की साधना है। पवित्र भोजन पाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो, नाम जप करो, देखो मन शांत हो जाएगा। विचार प्रवृत्ति में नशा करो, गंदा भोजन करो, मन शांत रहेगा, मन चंचल रहेगा। अशांत और चंचल मन संसार में जाता है, भोगों में जाता है। शांत और स्थिर मन परमात्मा में लगता है। समझ पा रहे हो? तो नाम जप करो, साधना करो। मनुष्य जीवन साधना के लिए मिला है। गुरु चरणों का आश्रय लेकर डट के साधना करो तो अपने स्वरूप का बोध हो जाए। क्या नाम जाप करें? अब ये तो गुरु से आप मेरे दीजिए एक बार राधा नाम। राधा राधा राधा।